તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો આજથી સંસદનું શિયાળુ સત્ર છે તે શરૂ થઈ ગયું છે। સત્ર હંગામેદાર રહે તેવા પૂરેપૂરા એંધાણ છે, કારણ કે કૃષિ કાયદાને લઈને સરકાર ઢીલી ચોક્કસથી પડી છે, પરંતુ હવે વિપક્ષ સદનમાં એમએસપીનો જે મુદ્દો છે તે ઉઠાવશે। આ ઉપરાંત કોરોનાના જે મૃતકો છે તેમને વળતરનો મુદ્દો ઉઠાવશે, મોંઘવારીનો મુદ્દો ઉઠાવશે અને સરકારને ઘેરવાના પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરશે। મનાઈ રહ્યું છે કે આજે જે ગૃહમાં 3 કૃષિ કાયદાને પાછા ખેંચવા સરકાર બિલ રજૂ કરશે। સદનમાં હોબાળો તો થવાના પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે। વિપક્ષી પાર્ટીઓ તરફથી નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે કે હવે તેઓ એમએસપી કાયદાને લઈને સરકાર પર દબાણ બનાવશે। આ ઉપરાંત પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવને લઈને પણ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવશે। સર્વપક્ષીય બેઠકમાં વિપક્ષે સ્પષ્ટપણે કીધું હતું કે તેઓ પોતાની માંગણીઓને લઈને આ વખતે મજબૂતાઈથી ઉભા રહેશે। તો કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે અમારી તરફથી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં મોંઘવારી, ખેડૂતો અને કોરોના જેવા મુદ્દાઓને ઉઠાવવામાં આવશે। तो વધુ વિગત મેળવીશું અમારા સંવાદદાતા अजय यादव पासेથી। आज विंटर का सेशन शुरू हो रहा है, विपक्ष ने पूरी तैयारी करके रखी है, क्या क्या रणनीति बनाई है उन्होंने? देखिए उन्हीं, जैसा कि आपने बताया जिन मुद्दों पे हंगामा होने के आसार हैं लगभग उसी मुद्दों को आप बता चुकी हैं, लेकिन आज 11 बजे से संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआत होगा जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। और इस बीच सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि 30 ऐसे विधेयक हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराया जाए और सरकार कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा बिल पारित करा करके इस शीतकालीन सत्र को सफल बनाने की कोशिश करे। वहीं अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे विपक्षी पार्टियों की एक बैठक होने वाली है। हालांकि उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं वो शामिल नहीं होंगे। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि विपक्षी पार्टियां जहां अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पर तृणमूल का कांग्रेस का जो साथ है वो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी उसके पहले मीडिया कर्मियों से बात करेंगे और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों से आह्वान करेंगे कि इस पूरे शीतकालीन सत्र को काफी फ्रूटफुल यानी उपयोगी बनाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। तो मीडिया कर्मियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। जहां तक इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान मुद्दों की बात करें तो एक तरफ जहां मोदी सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं और आज माना जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से तीनों कृषि कानून वापसी का जो बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि ये सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि पहले किसानों की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर के काफी दबाव बनाया जा रहा था और माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के दौरान काफी बड़ा हंगामा या काफी बड़ा प्रोटेस्ट जो है किसानों की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लेने की बाद कहीं न कहीं भारत सरकार थोड़ी राहत महसूस कर रही है। लेकिन इसी कृषि कानून को लेकर के विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं अब आक्रामक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे है और अब इसी मुद्दे को लेकर के एमएसपी और साथ ही साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है उन शहीद किसानों को मुआवजा देने की मांग और जिन किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं इस आंदोलन के दौरान उसको वापस लेने की मांग को लेकर के हंगामा विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज खुद गुजरात में कोरोना का जो डेथ सर्टिफिकेट है या उसके मुआवजे को लेकर के हियरिंग आज होनी है, लेकिन यह हियरिंग पिछली 3 बार से सुनवाई चल रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई गई है और इसको कहीं न कहीं कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि व्यापक तौर पे जिन लोगों की मौत हुई उसको मुआवजा देने की पहल हर राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए और 4 लाख के करीब मुआवजा देना चाहिए, 50,000 उनके लिए नाकाफी है। इसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो पेगासस का मुद्दा है, चीन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है यानी पेट्रोल डीजल का मुद्दा है। ऐसे ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शीतकालीन सत्र एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। तो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसकी छाप भी इस बार शीतकालीन सत्र में दिखाई देगी। हर विपक्षी पार्टियों की कोशिश होगी कि मोदी सरकार को घेरा जाए और कहीं न कहीं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें अपना माइलेज लेने की कोशिश की जाए। तो निश्चित तौर पे इस बार जो शीतकालीन सत्र है काफी हंगामेदार होना है। ढेर सारे इशू है जिसपे विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। वहीं पर मोदी सरकार की कोशिश होगी कि कम से कम 30 विधेयक जो है इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कराए जाए। जी अवनी।
जी अजय, बिल्कुल बीजेपी माइलेज लेने की पूरी कोशिश करेगी। તમામ જાણકારીઓ કે લીએ આપકા શુક્રિયા। તો ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે વિપક્ષ અને સરકાર સામે ઉઠાવી શકે છે। મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, પેટ્રોલ ડીઝલ જે રીતે વધી રહ્યા છે તે પ્રમાણે તે મુદ્દાઓ ઉઠાવી શકે છે। ખાસ કરીને એમએસપી પર સરકારને ઘેરવાની રણનીતિ વિપક્ષ ચોક્કસથી બનાવશે।